उत्तराखंड में जैसे टेंट हाउस आपको देखने को मिलते हैं, वैसे ही अब अलवर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर नटनी का बारा के पास सरिस्का मोक्ष रिसोर्ट में भी आपको वैसी ही सुविधाएं मिल रही हैं। अलवर वासियों को भी हिमाचल व उत्तराखंड जैसी सुविधाओं का लाभ अब अलवर में मिल रहा है। लग्जरी होटल का जैसा अनुभव, इको फ्रेंडली कॉटेज का लुक भी अब यहाँ आने वाले पर्यटकों को पसंद आ रहा है। यहाँ का नाम मोक्ष रिसोर्ट रखने के पीछे यही कारण है कि यहाँ आकर पर्यटकों को शांति महसूस होती है। यहाँ के मालिक नितिन सिंह तंवर ने बताया कि यह रिसोर्ट 2018 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत के पीछे यही कारण रहा कि यह इको फ्रेंडली कॉटेज में आकर लोग बाग अपने आप को खुद से कनेक्ट महसूस करते हैं, उन्हें यहाँ शांति महसूस होती है। यह मोक्ष रिसोर्ट सरिस्का के गेट नंबर 1 के पास स्थित है। जो ये प्रॉपर्टी है मोक्ष सरिस्का, ये बेसिकली सरिस्का टाइगर रिजर्व के एज पर है। सो यहाँ से सबसे नियर बाय जो गेट पड़ता है वो गेट नंबर 1 पड़ता है। जो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जब आप हिमाचल उत्तराखंड के अंदर आप जाते हो सो वहाँ पर आप देखते हो कि जो कैंपिंग जो एक्सपीरियंस है वो आपको वहाँ मिलता है। तो उस तरह का कैंपिंग एक्सपीरियंस जो नेचर से कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, ऐसा अलवर में कहीं नहीं था। सो ये कॉन्सेप्ट फिर वहाँ से आया सर। और जो नाम है इसका मोक्ष सर, बेसिकली अगर हम इस मोक्ष के नाम के इन डिटेल जाएँ तो बेसिकली मोक्ष नाम का मतलब होता है शांति। तो जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, बेसिकली ऐसी लोकेशंस पर यूजुअली फॉरेस्ट के आसपास तब जाते हैं जब जब इंसान को थोड़ी सी शांति की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसका नाम मोक्ष रखा कि यहाँ पर आके लोगों को थोड़ा सा पीस मिल सके, थोड़ी सी शांति मिल सके। और जो एक एक हसल बसल वाली ज़िंदगी है दिल्ली एनसीआर की, या फिर एक जो आमतौर पे एक इंसान जो ज़िंदगी जीता है सुबह से लेकर शाम तक, सो उस ज़िंदगी से दूर एक शांति के पास थोड़ा सा नेचर के कनेक्ट होकर, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। सो इसीलिए कम्प्लीटली इको फ्रेंडली कॉटेजेस हमने डेवलप करे हैं, जो इको फ्रेंडली बेसिस पर कि इंसान को जो है नेचर से कनेक्ट कर सके, और उस तरह के एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पर देते हैं। कैंप्स की बात करें सो ये जो कॉटेजेस हैं बेसिकली यहाँ पर दो तीन, हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी है। और अगर एक एडिशनल हम जब सीज़न टाइम में एक और एड ऑन कर देते हैं, सो पहली कैटेगरी जो है वो है यहाँ पर मड कॉटेज की, जो हमारी बेसिक कैटेगरी है। सो मड कॉटेज बेसिकली सर कम्प्लीटली जो कॉटेज है वो मड स्टाइल में बनाया गया है, जो गांव में हम घर देखते हैं उस तरीके के। सेकंड कैटेगरी जो है वो स्विस कॉटेज है। स्विस कॉटेज बेसिकली कम्प्लीटली टेंटेड कॉटेज होता है। सो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंटेड होता है, अंदर से भी बाहर से भी। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है कंक्रीट कॉटेज। सो जो कॉटेज है वो पूरा का पूरा कंक्रीट से बना हुआ है। और वो आपको जो बेसिकली एक कंक्रीट स्ट्रक्चर के जो कॉटेज के एक्सपीरियंस है वो देता है। सो वो एरिया साइज़ के अंदर बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 कैंप्स। और जो फोर्थ कैटेगरी जो हम सीज़न टाइम में ऐड ऑन करते हैं वो है बैकपैकिंग कैंप की। सो बैकपैकिंग कैंप बेसिकली छोटे छोटे से कैंप्स रहते हैं, स्लीपिंग कैंप्स जिन्हें हम कहते हैं। सो वो उनकी 4 फीट हाइट रहती है, अंदर से आपको 6x6 का स्पेस मिल जाता है, सिर्फ बेडिंग। सो वो एक सबसे हमारी जो है बजट कैटेगरी रहती है सीज़न टाइम के अंदर। और साथ में इन कैंप्स के अंदर प्रॉपर बेड्स आपको मिलेंगे, टेबल चेयर का सेटअप मिलेगा। साथ में आपको एक वार्डरोब मिलेगा, अंदर ही बाथरूम अटैच होता है। सो प्रॉपर बाथरूम फैसिलिटी आपको उसके अंदर मिलती है। सो ये सर कैंप्स के अंदर की फैसिलिटीज़ रहती है।